हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और ये मात्रक और मापन का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे दूसरा लेक्चर आज हम ले रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, त्रुटि मान किसको कहते हैं, त्रुटि प्रतिशत क्या होती है, और हम जानेंगे कोटि मान क्या होते हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सार्थक अंक से कि सार्थक अंक क्या होता है। जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो इसे शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ अंकों की सहायता लगती है, और उन्हीं अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी किस तरीके से आपको लिखना है। पर खाली डेफिनेशन याद करने से बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा कि सार्थक अंक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि सार्थक अंक क्या होते हैं। मान लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मापन लिख लिया 2.04698 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या ये नाप जो है, क्या ये नाप हमारी, इस नाप को हम पॉसिबल है कि एक स्केल पर हम इस नाप को नाप लें? तो ये नाप तो पॉसिबल है नहीं। तो क्योंकि अगर हम एक साधारण स्केल पर सेंटीमीटर की नाप रहे हैं तो कितना आएगा सेंटीमीटर हमारा। आपने स्केल देखा होगा, स्केल किस तरीके से होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये स्केल देख रहे हो, इस स्केल के अकॉर्डिंग आप देखो तो 1 से और 10 तक के, 1 0 से 1, 1 से 2, 2 के बीच में, इनके बीच में यहाँ पे क्या है, देखो इनके बीच में यहाँ पे हमारे 10 स्टैंड है। यहाँ पे 0 है, 0 के और 1, और इनके बीच में हमारे 10 निशान है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इस तरीके के हमारे पास जो है 10 निशान है। तो अगर हम इसमें मापना चाहें, इस स्केल से शुद्ध नाप लेनी चाहिए, तो कितनी शुद्ध नाप ले सकते हैं हम? इस स्केल से हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? अगर हम इसको नापे तो 2.1 सेंटीमीटर हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यानी कि इसकी शुद्ध नाप क्या है? अगर हम इस स्केल से किसी चीज को नापते हैं तो इस स्केल से हमें शुद्ध नाप 2.1 मिलेगी। या फिर ये स्केल से, अब हम इस स्केल से नाप रहे हैं भाई 2.04698, तो क्या ये सारा जो है शुद्ध नाप होगी? नहीं। तो यानी कि ऐसी माप, ऐसे अंक जो बिल्कुल शुद्ध माप को हमें बताते हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध माप है, इतने से हम उसको नाप सकते हैं, भौतिक राशि को, शुद्ध माप को, उसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझिए, यहां पे समझिए कि यहां पे मैंने लिखा 2.500 किलोग्राम। ये मैंने 2.500 किलोग्राम लिखा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है इसके सार्थक अंक आपसे पूछेंगे कितने सार्थक अंक है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, कि इसमें जो भैया 4 सार्थक अंक है, क्योंकि ये चारों अंक जो है इसका बिल्कुल शुद्ध माप बता रहे हैं। अगर आप किसी तराजू पे तोलोगे तो उस तराजू पे 2.500 किलोग्राम बिल्कुल शुद्ध माप आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखने लग जाओ 2.697687 किलोग्राम, तो क्या ये शुद्ध माप होगी? इतने किलोग्राम में हम शुद्ध नहीं नाप सकते। हम मैक्सिमम यहां तक का शुद्ध नाप सकते हैं किलोग्राम के हिसाब से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम हमारे 3 अंकों तक जो है शुद्ध माप देंगे। तो जितने अंक किसी भी भौतिक राशि की शुद्ध माप देते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसका सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे किलोमीटर लिख रहे हो, किलोमीटर, तो कितना किलोमीटर लिखा मैंने? यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखा। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना है? एक सार्थक अंक हो गया इसका। इसका कितना है? एक सार्थक अंक हो गया। अगर मैं इसको मीटर में लिखता हूं, किलोमीटर को मीटर में लिखता हूं, तो ये मेरा कितना हो गया? 2000 मीटर। तो यहाँ भी अगर हम सार्थक अंक की बात करेंगे तो यहाँ भी मेरा सार्थक अंक एक ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी मीटर माप जो है, ये वाली जो है शुद्ध मीटर माप दे रही होगी। तो सार्थक अंक क्या होता है? वो अंक जो किसी भी भौतिक राशि का शुद्धतम मान देते हैं, अधिकतम शुद्धतम मान देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। किन नियमों के अनुसार हम सार्थक अंकों को ज्ञात कर सकते हैं? किसी भौतिक राशि में कितने सार्थक अंक हैं वो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के जो नियम है हमारे, वो नियम है ये। सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार हम सार्थक नियम को कर सकते हैं। पहला कि सभी अशून्य अंक जो है वो सार्थक अंक माने जाते हैं। यानी कि अगर कोई माप लिखी है और उस माप में जितने भी अशून्य, यानी कि कोई भी शून्य अंक नहीं होना चाहिए, उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे किसी मापन में 1 से 9 तक के अंकों को सभी सार्थक अंक माने जाते हैं, यदि मापन स्केल थर्मामीटर आदि में किया जाता है। जैसे कि ये एक संख्या लिखी है 35.63, तो अगर इसमें सारे के सारे नॉन शून्य अंक है 1 2 3 4, तो इसमें हम कहेंगे इसके अंदर 4 सार्थक अंक है। यहाँ पे जैसे 9.35 9.25 लिखा है, 9.25, तो यहाँ पे भी देखोगे अशून्य अंक है, कोई भी यहाँ पे शून्य नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें 3 सार्थक अंक है। दूसरा, 2 अशून्य के अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अगर कोई हमारे 2 अशून्य अंक है, 2 अशून्य अंक से मतलब है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2 0 5 0 7 9,
और ये वाली कोई मान लिखा है, ये कोई किलोग्राम है या ग्राम है या सेंटीग्राम है, कुछ भी हम कह सकते हैं, कोई भी हमारी भौतिक राशि का ये मान है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से इसके अंदर कुल सार्थक अंक जो है 6 हो जाएंगे। मतलब अगर कोई दो अशून्य यानी कि ऐसे कोई अंक जो शून्य नहीं है, शून्य को छोड़कर कुछ और है, जीरो के अलावा कुछ और है, और उनके बीच में भी अगर जीरो आते हैं तो वो जीरो भी हमारे सार्थक अंकों में ही गिने जाते हैं। जैसे कि 4004 लिखा है, तो 4004 में जो है 4 सार्थक अंक है। ये 2.001 लिखा है, तो 2 और 1 जो आपका अशून्य अंक है, तो इनके बीच के जो आए हुए जीरो हैं वो भी आपके सार्थक अंक के रूप में ही गिने जाएंगे। दूसरा, किसी भी संख्या में यदि दशमलव बिंदु की स्थिति बदल दिया जाए तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि ये मेरा लिखा है 4004, इसमें भी 4 अंक है, और ये लिख दिया मैंने 40.04, तो इसमें भी 4 ही अंक माने जाएंगे। 400.4, तो इसमें भी 4 ही अंक माने जाएंगे। दशमलव पे सार्थक अंकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारे सारे अंक हमारे सार्थक अंक गिने जाते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या हमारी 10 की घात में लिखी जाती है, तो घात वाली संख्याओं को हम सार्थक अंकों में नहीं जोड़ते हैं, जो बिना घात के अंक होते हैं उन्हीं को हम सार्थक अंकों में जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 26.25 गुणा 10 की घात 19 लिख दिया है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जो सिर्फ अंक है मेरे, यही सार्थक अंक माने जाएंगे। मैं कहूंगा कि इसके अंदर 4 सार्थक अंक हैं। यदि किसी भौतिक राशि के मापन में कोई ऐसी राशि प्राप्त होती है कि उसके अंतिम शून्य अंक दाईं ओर शून्य है, और तो शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे कि मेरा ये 2030 है, 2030 है, तो ये मेरे सार्थक अंक माने जाएंगे। इसके अंदर मेरे 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसी कोई संख्या जो मापन से प्राप्त हुई हो, जैसे कि हमने लीटर में 1 किलोमीटर, इस तरह की कोई संख्या है, तो उसके अशून्य दिखाई दे रही हैं, तो वो जो है सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे कि मेरा ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये लिख लिया 6000, तो मैं यहाँ से पूछूं कितने सार्थक अंक हैं, तो उसमें केवल कितना सार्थक अंक होगा, 1 सार्थक अंक होगा। यानी कि ऐसी संख्या जो मापन से प्राप्त नहीं होती है, यानी कि जो नॉर्मली हमारा डेसिमल सिस्टम है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें यही सार्थक अंक माना जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे 26,000 लिख दिया, तो 26,000 में आप देखोगे ये जो इधर के शून्य है ये सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, सिर्फ यही 2 अंक सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 है। लेकिन हाँ, अगर ये आपका किसी भौतिक राशि का मापन होता, मान लीजिए आपका किसी भौतिक राशि का मापन होता, यहाँ पे लिखा रहता कि 26,000 किलोग्राम, तो फिर इसमें सार्थक अंक जो है आपके 5 माने जाते हैं। यानी कि अगर दशमलव संख्या सिंपल लिखी हुई है, किसी मापन से नहीं आई है, तो उसके सार्थक अंक सिर्फ ये माने जाएंगे, और अगर वो मापन से आई है तब उसमें सारे अंक जो है सार्थक अंक माने जाएंगे। यदि किसी दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद शून्य और दाईं ओर शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके, तो इस तरह के जो ये शून्य हैं, ये जो इस तरह के शून्य हैं, ये वाले सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ यही सार्थक अंक आपके माने जाएंगे।